नहीं ओही करन गल्ला ते जिन्ना वेख्या है ओ ते बोलदे नहीं। हां जिन्ना वेख्या नहीं ओही करन गल्ला ते जिन्ना वेख्या है ओ ते बोलदे नहीं। ते मारम राज हकीकत दा राजे हकीकत खोलदे नहीं। सुभान अल्लाह। मारम राज हकीकत दा राजे हकीकत खोलदे नहीं। और कुछ लोग वो हैं जिन्होंने देख कर भी हुजूर को नहीं देखा। इस बात पे गौर करना थोड़ा सा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने देख कर भी हुजूर को नहीं देखा और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना देख कर भी सब कुछ देख लिया है। कुछ लोग वो हैं कमर साहब, ये आपकी नजर है, कुछ लोग वो हैं जिन्होंने देख कर भी कुछ ना देखा। वो अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा शैबा है, वलीद बिन मुगीरा है। इन्होंने देख कर भी कुछ नहीं देखा। और फिर आला हजरत पीर मेर अली, बाबा फरीदुद्दीन, हजरत सुल्तान बाहू, इन्होंने वेख्या तो नहीं है, यानी जमाना तो नहीं पाया। हाँ जी, पर इन्होंने वास्ते पर्दे कोई नहीं। हाँ जी, इन्होंने वास्ते पर्दे कोई नहीं। आला हजरत वेख के कहते ने तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। अच्छा कसम एक होंदी, कसम एक होंदी। आला हजरत दो फरमाइयां। हाँ जी, तू जिंदा है वल्ला, फिर फरमाया तू जिंदा है वल्ला। गाल तो पूरी होगी, तू जिंदा है वल्ला, फिर ओके तू जिंदा है वल्ला। इसकी वजह आला हज़रत फरमाते दो कसमों की वजह है। एक हदीसें पढ़ के, हुजूर के फरमान पढ़ के, कुरान पढ़ के मुझे यकीन हो गया कि तू जिंदा है वल्ला। फिर फरमाते जब सारे पर्दे उड़ गए, अपनी आंखों से देखकर यकीन हो गया तू जिंदा है वल्ला। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने देखकर भी नहीं देखा और उन्होंने हकीकत में हुजूर को देखा ही नहीं है। उन्होंने हुजूर को हकीकत में देखा ही नहीं है। उसके एक मिसाल अर्ज करूं, आपकी तवज्जो है तो सुभान अल्लाह। मैं मिसाल अर्ज करता हूं। सूरह लहब नाज़िल हुई, अल्लामा सयूती ने इसको लिखा। सूरह लहब नाज़िल हुई ना, तो उसकी बीवी उम्मे जमीला हरम पाक में हाथ में पत्थर उठाए हुए ना आ गई और हरम में सरकार भी बैठे हैं, सिद्दीक़ अकबर भी हुजूर की खिदमत में हाजिर है। सुभान अल्लाह। अब वो बुड़बुड़ाती हुई और बोलती हुई कहने लगी कि मैं मुसलमानों के नबी को नहीं छोड़ूंगी। पहले तो बात अपनी थी, अब मेरे खामद के मुजम्मत में सूरतें नाज़िल होने लग गई हैं, कुरान में इतनी बात आ गई है तो कहती है कि मैं नहीं छोड़ूंगी। आज मैं जो है ना, जो उसके मुंह में आ रहा था बोल रही थी। सिद्दीक़ अकबर हुजूर की खिदमत में हाजिर थे, परेशान हुए, अपने लिए नहीं हुजूर लिए परेशान हुए। आज की यार सुना, ये तो आ रही है आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो सिद्दीक़ पाक ने जब अर्ज किया ना तो सरकार ने फरमाया अबू बकर परेशान ना हो, असि इन्होंने नजर थोड़ा आने। मैं इस जुमले से जोर नहीं लाया कि तुसी भी जोर ला लो थोड़ा जिहा। सुभान अल्लाह। सरकार ने क्या फरमाया? सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया अबू बकर आने दो, मैं इनको कोई नजर आता हूँ, लेकिन फिर भी एक इश्क था ना, फिर भी परेशान हो रहे हैं कि ये आ रही है, हुजूर की जात को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो अब हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मैं परेशान खड़ा था कि ये आकर हुजूर को कोई नुकसान ना पहुंचाए, तैयार हो गया कि मैं इसको रोकूं, लेकिन कहते मैं हैरान हो गया कि जब वो करीब आई और मुझसे आकर कहती है ऐ अबू बकर तेरा महबूब कहाँ है? हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं मुझसे आकर कहती है ऐ अबू बकर तेरा महबूब कहाँ है? तो हजरत सिद्दीक़ अकबर उस वक्त फरमाते हैं कि मुझे नजर आया कि हुजूर को मैं तो देख रहा हूँ लेकिन उसको नजर आई कोई नहीं। जिन्हें देखा नहीं वही करन गल्ला, वो गल्ले कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं जिनको नजर ही नहीं आए हैं। जिनको नजर आए वो क्या कहते हैं? वह अहसन मिन कलम तरा कतुइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा कद खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब का अन्नक कद खुलिक़त कमा तशा। जिनको नजर आए हजरत अली पाक वो कहते लम अरहु कबलहु वला बादहु। सुभान अल्लाह। कहते इन जैसा हमने देखा ही कोई नहीं, हुजूर से न पहले इन जैसा कोई नजर आया ना हुजूर के बाद इन जैसा कोई नजर आया है। सुभान अल्लाह। अच्छा हजरत हसन कहते हैं इन जैसा देखा ही कोई नहीं। हजरत हसन से बंदा तसव्वुर में सवाल करे और आपने तो मक्का देखा,
ये मदीना देखा, जो कोई इलाके और देखे होंगे, सारी दुनिया तो नहीं ना देखी। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी आंख ने इन जैसा देखा ही कोई नहीं? पर मैं, मेरे दावे की दलील ये है कि वह अजमल मिनका लम तलिद निसा, कोई देख कैसे सकता है जब किसी माँ ने वो इन जैसा जना नहीं है, तो कोई देखेगा कैसे? सुभान अल्लाह। इन जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं है तो फिर देखेगा कैसे? अच्छा, फिर हम थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, हजरत जिब्रील से पूछ लेते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील से पूछ लेते, जिन्होंने सारे ही देखे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी देखे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी देखे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा, सारे नबी जो है उन्होंने देखे, हर एक की खिदमत में आते रहे। और ये भी कमाल की बात अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखी। आप फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील किसी नबी के पास 6 बार, 12 बार, 24 बार आए, लेकिन तेरे और मेरे आका की खिदमत में हजरत जिब्रील अमीन 24,000 मरतबा। सुभान अल्लाह, 20,000 बार जिब्रील हुजूर की खिदमत में आते हैं। अच्छा, अगर कुरान लेकर आए, कुरान की इख्तिलाफ राय 6,666 है, एक एक आयत भी लेकर आए तो ये तो बनता है 6,666 है। हालांकि आयतें नहीं, सूरतें नाज़िल होती रही है पूरी पूरी, फिर भी अगर मान लें तो ये 6,000 बनता है, 6,666 बनता है। ये 24,000 बार क्या लेने के लिए आए हैं? कभी दाहिया कल्बी की सूरत में आ जाते हैं, कभी अराबी की सूरत में आ जाते हैं। अच्छा, तो मैं बात को आगे थोड़ा सा चलाता हूँ। हजरत जिब्रील से एक दिन सरकार ने फरमाया, जिब्रील तूने तो सारे देखे हैं, तो मेरे जैसा देखा? हाँ जी, जिब्रील तूने तो सारे देखे हैं और कोई मेरे जैसा भी खुदा की खुदाई में नजर आया? तो जिब्रील अर्ज करते हैं, कल्लम तु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफदल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैंने जमीन आसमान मशरिक मगरिब सारी जमीन जो है उलट पलट कर देखा है, लेकिन आप जैसा खुदा की खुदाई में मुझे कोई नजर ही नहीं आया है। मुझे हुजूर जैसा नजर ही कोई नहीं आया। खुदा की खुदाई में जिब्रील को हुजूर जैसा नजर नहीं आया। यार जिब्रील जिन्होंने सारे नबी देखे हैं, वो तो कहते हैं कि हुजूर जैसा है ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह, वो तो कहते हैं कि हुजूर जैसा है ही कोई नहीं। जिन्हें कोई शहर ही ना देखे होवे, इलाका ही ना देखे होवे, अपने शहर तो भी बाहर ना गए होवे, वो भी आंखें में हुजूर जैसा, तो फिर उससे अफसोस ही किया जा सकता है ना उस पे कि जो हुजूर की बराबरी का कहे। जबकि जिब्रील तो कहते हैं कि मैंने रब की खुदाई में हुजूर जैसा मुझे नजर ही कोई नहीं आया। सुभान अल्लाह। वो मैंने बात अर्ज करने लगा था कि उम्मे जमीला को हुजूर नजर नहीं आए, वो देख कर भी हुजूर को ना देख सके। और फिर यहाँ मैं हिजरत की एक और बात अर्ज करूं, मौजू के मुताबिक है, कहिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भूख लग जाए तो 10 बस कर देंगे, सुभान अल्लाह कहो जरा। सुभान अल्लाह। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम को जब हिजरत का हुक्म हुआ अल्लाह ताला की तरफ से, तो सरकार ने जिब्रील हजरत अली को बिस्तरा दिया, अपना बिस्तरा था फरमाया, फरमाया यहाँ सो जाओ। और हजरत सिद्दीक़ अकबर को फरमाया, चलो हम चलते हैं। गारे सौर में तशरीफ लेकर चले गए। और जब सरकार निकले ना हुजरे से, तो 40 काफिर तलवारें नंगी लेकर हुजूर के हुजरे मुबारक, कब्र मुबारक पे जो है वो लोग लेके खड़े हैं। क्या इरादा है कि वो निकलेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, वो आएंगे तो नहीं छोड़ेंगे, हाथ में तलवार है। और सरकार निकले और हदीस में आता है कि हुजूर ने वो कंकरियों की जो मुट्ठी भरी और उन पे डाली, और जिसको कुरान में बयान किया है, इसकी तफसीर में पढ़ लेना, कुरान ने बयान किया, वमा रमैता इस रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ महबूब, जब आप कंकरियां फेंक रहे थे ना, वमा रमैता, आपने नहीं फेंकी, इस रमैता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह को किस अंदाज से बयान किया अल्लाह ताला ने, अब बयान भी किया और बताया भी। और क्या फरमाया, वमा रमैता, ऐ महबूब आपने नहीं फेंकी, इस रमैता, जब आप फेंक रहे थे, वलाकिन्नल्लाह रमा, लेकिन वो तो अल्लाह ताला ने फेंकी हैं। तो अब सरकार उनके, और एक रिवायत में कि सरकार ने मट्टी की मुट्ठी भरी और एक एक काफिर के सर में डालकर चले गए।
तशरीफ लेकर गए। हर एक काफिर जितने 40 खड़े थे ना, उनके सरों पे मिट्टी डाली हुजूर ने और तशरीफ लेकर गए। वो खड़े हैं और एक काफिर करीब से गुजरा, उसने कहा क्यों खड़े हो? उन्होंने कहा जी हाँ वो आएंगे हुजूर का नाम लेकर, वो आएंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। वो कहा किसकी बात कर रहे हो? कहते वही जो मुसलमानों का नबी है। तो वो कहने लगा वो तो चले ही गए। वो आने वाला जो देख कर आ रहा था, वो उनको क्या कहता है जो खड़े थे, वो तो जिनकी तुम बात कर रहे हो वो तो चले गए हैं। वो कहते अच्छा वो चले गए तो फिर नजर क्यों नहीं आए? हाँ जी, आज भी कुछ लोग कहते ना कि तुम जो कहते हो कि नबी हाजिर नाजिर हैं तो फिर नजर क्यों नहीं आते, फिर नजर क्यों नहीं आते? तो काफिर भी तो यही कह रहे थे कि वो गए हैं तो फिर नजर क्यों नहीं आए। और फिर यहाँ एक तफसीरी नुक्ता भी समझे, ये जो बंदे के जिस्म में जान है ना, ये कभी किसी को नजर आई? लेकिन कोई अगर कहे कि जान है तो फिर दिखाओ, अगर कोई कहे जान है तो फिर दिखाओ, कौन दिखा सकता है? कोई नहीं दिखा सकता, लेकिन मानते हैं कि जान है। और फिर दूसरी बात यह है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, फरमाया जो मेरे महबूब हैं ये तुम्हारी जानों से भी करीब हैं। अच्छा जान कितनी करीब है? हाँ जी, जान कितनी करीब है। यहाँ भी जान है, 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 यहाँ भी जान, सारे जिस्म में जान है, लेकिन करीब कितनी है? और रब फरमाता है मेरे महबूब जान से भी, अल्लाह अकबर, मेरे महबूब है जान से भी करीब है। अब अगर कोई शय है ना वो दूर है, हमें नजर आ रही है, और अगर वही तिनका बंदे की आंख में चला जाए, दर्द होता है लेकिन नजर है नहीं आता। यह असल में मैं लाना चाहता था। अब इस बात को समझना कि तिनका आंख में है, दर्द हो रही है लेकिन नजर है। डॉक्टर के पास गया, मौलवी साहब आंख में तिनका है, डॉक्टर कहे दिखाओ मुझे, वो कहेगा नजर तो नहीं आता लेकिन है। वो कहता है कैसे है? कहता है दर्द हो रही है। तो जब तिनका है, दर्द हो रही है लेकिन नजर नहीं आता, वो क्यों नजर नहीं आता? कि आंख से दूर था फिर नजर आ गया, जब आंख के इतना करीब हो गया है तो फिर नजर नहीं आता है। इस मिसाल को बिना तफसील रख के समझिए कि जो नबी जान से भी करीब है वो तुझे नजर कैसे आए और देखना है तो फिर ये आंख नहीं, फिर दिल की आंख खोल। जब तेरे दिल की आंख खुल जाएगी तो नबी के जलवे हर तरफ तुझे नजर आ जाएंगे, सुभान अल्लाह, फिर नजर आएंगे। देखने के लिए सिद्दीक़ अकबर की आंख का फैल चाहिए, अब अबू जहल की आंख नहीं चाहिए, क्योंकि उनको तो नजर है आई नहीं है। हुजूर को देखना है तो कभी दिल की आंख खोल के देखे, अगर है तो फिर खोल, तुझे नजर आए कि रब ने सारी कायनात को हुजूर के सदके में बनाया है। फिर जो हजरत इकराम में बात अर्ज कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र हर दौर में है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हो वो कलमा अपना पढ़ाते हैं लेकिन जिक्र हुजूर का कराते हैं। हजरत शीश अलैहिस्सलाम हो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हो, हजरत हूद अलैहिस्सलाम हो, कोई नबी हो, ये कुरान की तफसीर में मौजूद है, ये अल-क़सासुल कुबरा में मौजूद है कि हर एक नबी जो है वो अपनी उम्मत को ये बता कर गए हैं कि कलमा हमारा पढ़ना है, लेकिन हम चले जाए वो आ जाए, फिर हमारा नहीं पढ़ना, फिर कलमा उसी का पढ़ना है। हाँ जी, जिक्र हर दौर में हुजूर का है। अब मैं बात के इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। दो मिसालें मैंने आज करनी है कि जिक्र हुजूर का है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर है। अल्लामा सावी ने तफसीर सावी में इस बात को लिखा है, सूरह नमल की तफसीर में ये मौजूद है वाकया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सफर कर रहे थे, सीरत इब्न शाम में भी ये वाकया मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन सफर कर रहे थे और आग का तख्त बहुत बड़ा होता था और कई हजार उसके ऊपर कुर्सियां लगाई जाती, और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त ऊपर लगाया जाता। फिर हवा को हुक्म होता, जहां जाना होता हवा लेकर चली जाती। तो एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सफर कर रहे हैं कि अचानक एक जगह पर ना
जाकर वो तख्त उतर गया। जब तख्त उतरा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि इसको लेकर उड़ो, हवा आजिज आ गई। फिर जिन्नों को हुक्म दिया कि इसको लेकर उड़ाओ, लेकिन जिन भी आजिज आ गए, जिन भी उठा ना सके। आज की मौला ये राज क्या है, ये बात क्या है कि आज इसकी परवाज क्यों खत्म हुई? हवा भी आजिज आ गई है, पर जो जिन है वो भी आजिज आ गए हैं, इसको उठा नहीं सकते। क्योंकि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने परिंदों पर भी हुकूमत दी, जानवरों पर भी हुकूमत दी, पानी पर भी हुकूमत दी, हवा पर भी हुकूमत दी, जिन्नों पर भी हुकूमत दी। इतनी बड़ी हुकूमत है, हर शय आजिज आ गई। आज की मौला राज क्या है? तो अल्लाह ने वही फरमाई और फरमाया प्यारे जो वो आगे खजूरों वाला तुझे शहर नजर आ रहा है, ये कोई आम शहर नहीं है, ये मेरे महबूब का शहर है। इस शहर में मेरे महबूब ने आकर जलवा कर होना है, यहाँ हिजरत करके आना है, यहाँ उनका राजा होना है। लिहाजा इस शहर से जब गुजरना है तो फिर उड़ के परवाज करके नहीं गुजरना, यहाँ से पैदल चल के गुजरो, ताकि जमाने वालों को पता चल जाए कि जिस नबी के शहर का भी अदब कराया जा रहा है वो महबूब अल्लाह की बारगाह में कितना प्यारा है। अभी हुजूर आए नहीं, शहर का अदब पहले है। अभी हुजूर आए नहीं कि शहर की ताजीम है पहले कराई जा रही है। और फिर दूसरी बात सुनिए, अल्लामा सावी जो लिखते हैं, कहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ना काबा शरीफ के करीब से गुजरे। लगता है तुम थक गए हो, आप सलाम पढ़ लेने कि जरा सुभान अल्लाह। हाँ जी, नहीं सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह। अच्छा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आप काबे के करीब से गुजरे ना, तो काबे में गए नहीं, वहां बुत थे। जब करीब से गुजर गए, अल्लामा साहबी लिखते हैं कि काबा रोने लग गया। शायद कोई पहली बार सुन रहा हो, काबा रोने लग गया। तो अल्लाह ताला ने वही फरमाया औहल्लाहु मा युबकी का या काबतुल्लाह, अल्लाह ने फरमाया ए काबे क्यों रो रहे हो? ये काबे से अल्लाह ताला ने फरमाया ए काबा क्यों रो रहे हो? तो काबे ने अर्ज की मौला तेरा बंदा गुजर गया है, इधर आया ही नहीं। तेरा बंदा गुजर गया है, मेरे अंदर बहुत बड़े हुए हैं, इधर आया नहीं, मुझे इनसे साफ किया नहीं है, यहाँ गलत काम हो रहे हैं। मैं तेरा घर हूँ, मैं बैतुल्लाह हूँ, इधर लोग ना जाने क्या कर रहे हैं, और ये तेरा नबी यहाँ से गुजर गया, इधर आया नहीं। तो अल्लाह ताला ने वही फरमाया ऐ काबे रो ना, मैं एक नबी भेजूंगा जो तुझे कुत्तों से हमेशा के लिए बात कर देगा और तेरा सेहन सजदों से सजा देगा, और फिर ऐसा पाक करेगा कि कभी पलीदी तेरे नजदीक नहीं आएगी। और फिर हदीस पढ़ के देख लीजिए, जब हुजूर की विलादत हुई तो काबे से आवाज आ रही थी अल-आन युतहरुल अंजास, काबे से आवाज आ रही थी कि अब मैं पाक कर दिया जाऊंगा, अब मैं पाक हो जाऊंगा। तो सवाल है, क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पाक नहीं किया था? क्या हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पाक नहीं किया था? कुरान में है वह ताहिरा बैती अल-ताइफीना वल आकिफीना वल रुक्का सुजूद। कुरान कहता है कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरा घर पाक कर दो, मेरा घर साफ कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह का घर पाक किया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह का घर पाक किया, लेकिन उन्होंने पाक कर दिया, फिर पलीदी आ गई, फिर बत रखे गए, फिर घर में जो काबे में बत आ गए। लेकिन जब सरकार जलाकर हुए, फिर ये काबा भी कह रहा था कि अल्लाह के महबूब आ गए हैं, अब ये जब पाक करेंगे तो फिर वो तो मेरे नजदीक क़यामत तक नहीं आ सकेंगे। ये काबा कह रहा है अल-आन युतहरुल अंजास। और फिर दूसरी रिवायत में है कि जब सरकार पैदा हुए काबा हुजूर के घर को झुक गया। और तीसरी रिवायत में कि हुजूर पैदा हुए काबा 3 दिन तक वजद करता रहा है। और चौथी रिवायत अल्लामा सयूती ने जो लिखी, आप फरमाते क़यामत का दिन होगा, और जब क़यामत का दिन होगा ना तो काबा अल्लाह ताला की शान से 70,000 फरिश्ता काबे को जन्नत में लेकर जाएगा। फरिश्ते जन्नत में लेकर जा रहे होंगे, लेकिन जाएंगे बरास्ता मदीना शरीफ।
काबा जाएगा बरास्ता मदीना शरीफ। अच्छा, जब काबा हुजूर की बारगाह से गुजरेगा ना तो सलाम अर्ज करेगा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हाँ जी, जो मैं रवायत सुना रहा हूँ मैं जिम्मेदार हूँ इस रवायत का, मैं दिखा सकता हूँ। काबा क्या अर्ज करेगा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये काबा अर्ज करेगा। लोग कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये फैसलाबादी दरूद है। मैं क्या, फैसलाबादी दरूद नहीं, ये काबे का दरूद है। हाँ जी, ये काबा भी दरूद पढ़ रहा है। और ये तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, हजरत अली पाक फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ था कि मक्का शरीफ के बाहर जब आबादी में निकला, मैंने देखा पत्थर, दरख्त और जो शय भी रास्ते में आ रही थी वो हुजूर की बारगाह में अर्ज कर रही थी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा, अब काबा क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा, ये रवायत मोहब्बत से सुनिए, मैं आपके लंगर में ज्यादा देर अब हायल नहीं होना चाहता। वैसे मेरा प्रोग्राम तो था कि मैं सुबह मैरी का वाकया भी आपको अर्ज करता, लेकिन आप थके थके नजर आ रहे हैं। फिर कभी सही, फिर कौन सा हमने मिलना नहीं है, कहो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर कभी महफिल सजा लेंगे, फिर सुना लेंगे, कोई मसला नहीं, कहो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कोई परेशान भी तो नहीं ना करना, तो उठ के आपने कारोबार भी करना है। अच्छा, मैं अर्ज करना था, काबा हाजिर होगा और क्या अर्ज करेगा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो सरकार जवाब देंगे, वालेकुम सलाम या काबतल्लाह, ऐ अल्लाह के घर तुझ पर भी सलाम हो। और सरकार फरमाएंगे, ऐ काबा मेरे गुलामों से क्या करेगा। सरकार को अपने गुलामों की हर वक्त भी अपने गुलामों की खबर रखते हैं। काबा सलाम करता है, सरकार क्या फरमाते हैं, तो काबा मेरे गुलामों से क्या क्या हाल करेगा। अब सुनिए, काबा से सरकार फरमाते हैं कि मेरे गुलामों से क्या करेगा, इनसे कैसा बर्ताव करेगा, ख्याल रखेगा कि नहीं। अच्छा, अब पता है काबा क्या कहते हैं। अब जी काबे की रिवायत सुना, अब सरकार जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये पूरा मौजू है और पूरी मैंने इस मौजू पे तैयारी की है। कभी मौका मिलेगा तो ये मौजू भी अर्ज करूंगा कि हम हुजूर से इतना प्यार नहीं करते जितना सरकार हमसे प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर, जितना सरकार हमसे प्यार करते हैं। सरकार दुनिया में जलवागर हुए तो क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह रब्बी हबली उम्मती। सरकार घर में गए तो क्या अर्ज कर रहे हैं, मौला मेरी उम्मत मुझे दे दे। सरकार मेराज पे गए तो क्या अर्ज कर रहे हैं, मौला मेरी उम्मत मुझे दे दे। सुभान अल्लाह, ये प्यार नहीं है तो और क्या है। सुभान अल्लाह, ये सरकार प्यार। अच्छा, कोई बंदा किसी बड़े बंदे से, मैं मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूँ, किसी बंदे के पास जाए ना, बड़े के पास, मिसाल के तौर पर MP है, तो वहाँ उसको अपने सारे भूल जाते हैं, रिश्तेदार भूल जाते हैं। क्यों कि बड़े बंदे के सामने बैठे, इधर उधर तो नहीं ना देखना। लेकिन कुर्बान जाए, हुजूर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और क्या किसको याद कर रहे हैं, हमें याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, हमें याद कर रहे हैं, हमें याद कर रहे हैं। हुजूर इतना प्यार हमसे करते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब काबे के करीब से गुजरे ना तो काबे को देखकर कहने लगे कि एक नबी आएगा जो इस काबे को आबाद करेगा। और आगे जो जुमले हैं वो सुनना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने गुलामों से कहते हैं, तूबा लिमन आमन बिही, कहते उनको मुबारक हो जो आखिरी नबी आएगा और जो उनके गुलाम बन जाएंगे, उनको मुबारक हो। सुभान अल्लाह। यार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने बड़े नबी हैं और क्या उनका मकाम है या क्या उनका रुतबा है, और हमारी क्या फिर शान है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें मुबारक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये हमें मुबारक है ना, जो हुजूर के गुलाम बन गए। हजरत सिद्दीक़ अकबर से लेकर क़यामत तक जो हुजूर का कलमा पढ़ेगा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको मुबारक दे रहे हैं और फरमा रहे हैं उनको मुबारक हो जो आखिरी नबी का कलमा भी पढ़ेगा और उनका नाम लेने वाला भी बन जाएगा। सुभान अल्लाह, ये शान है हुजूर की उम्मत की। और फिर एक दिन ना हजरत फारूक आजम हुजूर की खिदमत में तौरात लेकर आ गए और आकर आज करते हुजूर इजाजत हो तो पढ़ूं। तो सरकार ने खामोशी इख्तियार की, समझे की इजाजत मिल गई है। तो अब जब पढ़ने लगे ना तो हुजूर का चेहरा मुतगय्यर हो गया। सिद्दीक़ अकबर ने हाथ लगाया और फरमाया, उमर तू देखता नहीं हुजूर का चेहरा गुस्से और जलाल में है। तो हजरत सिद्दीक़ फारूक आजम ने हाथ बांध लिए और आज की रदीतु बिल्लाह के नबी होने पे राजी हो गया। तो अब यहाँ सरकार ने फरमाया,
ऐ उमर तुम क्या कहते हो? फरमाया अगर इस दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी आ जाते तो वो अपना ना कलमा पढ़ते, मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ा भी करते और पढ़ाया भी करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सरकार फरमा रहे हैं। और फिर आपको पता है क़यामत की निशानी है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, 40 साल जमीन पर रहना है। आप तारीख पढ़ के देख लें, सीरत पढ़ के देख लें, क़यामत की निशानियां पढ़ के देख लें। यहाँ ये निशानी है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, दमिश्क की मस्जिद के मीनार से उतरेंगे, फजर की नमाज में इमाम महदी के पीछे पड़ेंगे और 40 साल रहेंगे। और 40 साल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौन सा कलमा पढ़ेंगे? क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रुल्लाह? ना, वो यही पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ेंगे, अपना कलमा नहीं पढ़ेंगे। सरकार ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम होते तो अपना कलमा ना पढ़ते, मेरा पढ़ते। अल्लाह अकबर, ये हमारी शान है। हर बंदा अपना स्टेटस बताता है, तो मेरे फलां बंदे से राब्ता है और मेरा फलां बंदे से राब्ता है। क्यों बताते जी? मेरा स्टेटस पता चले। हमारा भी तो स्टेटस है ना, हाँ जी, और हमारा भी तो रुतबा है ना। हम किसके गुलाम हैं? हुजूर के गुलाम हैं। ये हमारा स्टेटस है, ये हमारा तारुफ है कि हम गुलाम रसूल हैं। हाँ जी, हम सरकार के गुलाम हैं, हमारा और कोई तारुफ नहीं है, हम हुजूर के गुलाम हैं। और ये तारुफ हमारा क़यामत के दिन चलना है। सुभान अल्लाह, ये तारुफ हमारा होना है। ये कौन है? जो हुजूर का गुलाम है। आगे आ जाओ। हाँ जी, 80 सफ़े हुजूर की होनी ना अगली, और बाकी सफ़े पिछली होंगी बाकी नबियों की। तो जो हुजूर का गुलाम होगा, कोई पीछे खड़ा होगा ना, तो तू कौन है? मैं हुजूर का गुलाम हूँ। पीछे क्यों है? अगे हो। हम हुण भी अगे होना चाहिए। हाँ जी, तो ये हमारा तारुफ है। मैं आज कर रहा था, हजरत फरूक आदम ने पढ़ा, सरकार ने मना फरमाया, और अगले जुमले सुनने वाले हैं। अल्लामा सयूती लिखते हैं अल-जामी सगीर में, आप फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया इधर उधर क्यों देखते हो? फरमाया तुम्हें पता नहीं है। अच्छा, ये जुमले जो मैं कह रहा हूँ ना, रात भी एक जगह मैंने बयान किया तो मैंने ये अर्ज किया, तो मैं अब आपको भी कह रहा हूँ कि ये जुमले सुन के फिर रात को जब जाए ना घर में, लंगर खा के आराम से जब सोए ना, तो फिर सोचना हुजूर ने फरमाया क्या है। सुभान अल्लाह। और हुजूर ने कहा क्या है? सरकार ने फरमाया अना हज़्ज़ुकुम मिनन नबिय्यीन व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। इसका मफ़हूम सुनेंगे तो दिल को लज्जत, ईमान को ताज़गी मिलेगी। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ उमर, और अपने गुलामों से फरमाया तुम्हें मुबारक हो। फरमाया सारे नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आया। जिनको सरकार फरमाए मैं तुम्हारे हिस्से में आया। और आगे सरकार ने पता क्या फरमाया? फरमाया अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। फरमाया तुम सारी उम्मतों में से मेरे हिस्से में आ गए हो। यार, जिनको सरकार फरमाए तुम मेरे हो, सरकार फरमाए और तुम मेरे हो, सारी जिंदगी सरकार यही कहते रहे। और फिर जब सरकार कब्र में जाते हैं तो वहां भी सरकार पुकार रहे थे। रावी कहते हैं मैंने कान करीब किए, हुजूर कह रहे थे मौला जी मेरी उम्मत है, मौला जी मेरी उम्मत है। हुजूर सारी जिंदगी ये कहते रहे मौला जी मेरे हैं। तो जब साल बाद रबीउल अव्वल आता है, हम मिलाद मनाकर हुजूर का जिक्र करके नाफिल सजा कर गए तो कहते हैं हुजूर हम भी तेरे हैं। हाँ जी, हम तेरे हैं। मिलाद का माना मकसद यही होता है कि हम यही बताते हैं कि हम किसी और के नहीं है, हम हुजूर के हैं। हाँ जी, हम हुजूर के हैं। तो हज़रात इकराम की बात फिर लंबी हो जाएगी। हजरत ये काबा, नवाज़ लिखते हैं काबा जब सरकार की बारगाह में हाजिर होगा, सरकार फरमाएंगे काबा मेरे गुलामों से क्या करने वाला है। अब सुनिए काबा क्या कहता है, और यही हमारा अकीदा है। काबा अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, जो तो आ गया ना मैं उनकी शफाअत करूंगा, जो आ गया मैं उनकी। और यहाँ तिरमिज़ी शरीफ के एक हदीस से पाक है 200 सफ़े नंबर पर मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन ये जो हजरे अस्वद पत्थर है जो काबे की दीवार से लगा हुआ है, सरकार ने फरमाया इसको लाया जाएगा। और सरकार ने फरमाया इसकी 2 आंखें होंगी, इसकी 2 आंखें होंगी, और ये जानेगा पहचानेगा कि किसने मुझे ईमान की हालत में चूमा है और किसने बगैर ईमान के चूमा है। यार करोड़ों अरबों खरबों गिनती खत्म हो जाती है जितने बंदों ने हजरे अस्वद के बोझ से लिए हैं, जितनों ने चूमा है।
ये हजरे अस्वद का इल्म है, ये हजरे अस्वद की ताकत है। रब पत्थर को इतनी ताकत दे देता है, रब फरमाता है ये जानेगा, हुजूर फरमाते ये जानेगा, इसकी आंखें भी होंगी, इसके कान भी होंगे। जिसने ईमान की हालत में इसको चुना होगा उसकी शफाअत करके ये पत्थर जन्नत में लेकर जाएगा। जब पत्थर की ताकत मानते हो, जब पत्थर की शफाअत मानते हो तो अल्लाह के वली की ताकत का आलम क्या होगा। एक पत्थर को रब ताकत दे सकता है तो क्या अपने बंदे वली को नहीं दे सकता। अच्छा, काबा क्या कहता है, कहते हुजूर जो आ गए ना मैं उसकी शफाअत करूंगा। अच्छा, अब आगे सरकार ने फरमाया, क्योंकि हुजूर को तो अपने गुलामों का ही ख्याल है ना। हाँ जी, सरकार ने फरमाया काबा काबतुल्लाह जो आ गए उनकी तू शफाअत करेगा, और जो गरीब आ ही नहीं सके। अल्लाह अकबर। ये कौन फरमा रहे हैं, हुजूर फरमा रहे हैं, काबे से फरमा रहे हैं। क्या फरमाते हैं, ए काबा जो आ गए उनकी तू शफाअत करेगा, और जो गरीब पैसों की वजह से सफर की वजह से ना आ सके उनका क्या बनेगा। तो सुनिए जरा, ये काबे के जुमले भी सुन लीजिए। काबा करता है या रसूल अल्लाह जो आ गए उनकी शफाअत करके मैं जन्नत में ले जाऊंगा, और जो नहीं आ सके उनके लिए आप जो है। काबा करता है या रसूल अल्लाह जो आ गए उनकी शफाअत मैं जन्नत में लेकर शफाअत करके जन्नत में ले जाऊंगा, और जो नहीं आ सके उनकी आप शफाअत करेंगे, आपके साथ जन्नत में चले जाएंगे। सरकार ने फरमाया शफाअत उम्मती ली अहलिल कबाइर। सरकार ने फरमाया मेरी शफाअत जो है ना ये कोई आम नहीं, बड़े बड़े जो गुनाहगार होंगे उनकी मैं शफाअत करके अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। और हदीस में हुजूर की शफाअत से 70,000 बंदा बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। और फिर यहाँ हदीस नहीं खत्म होती, क्या फरमाया, 70,000 बंदा बगैर हिसाब के हुजूर की शफाअत से जन्नत में जाएगा। और वो जो 70,000 होंगे हर एक के साथ 70,000 बंदा होगा। ये हुजूर की शफाअत है, हर एक के साथ 70,000 और 70,000 उनमें हर एक के साथ 70,000 बंदा होगा जो हुजूर की शफाअत से जन्नत में जाएंगे। इसलिए तो मेरे आला हज़रत ने कहा है, एक मैं क्या मेरे इस्लाम की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे इस्लाम की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। आला हज़रत फरमाते 100 लाख कितना होता है, 1 करोड़। आला फरमाते एक मैं क्या हूँ और मेरे गुनाहों की हकीकत ही कितनी सारी है। फरमाते हैं ये उनकी आजी है कि ऐसे 100 लाख यानी 1 करोड़ बंदा लाइन च खड़ा होवे, सरकार ने ऐ इशारा करना है तो 1 करोड़ नू हुजूर दे इशारे नाल ही अल्लाह ताला ने जन्नत अता फरमा छड़नी है। यानी ये हुजूर की शान है। हुजूर का जिक्र हर नबी ने किया, हुजूर का जिक्र हर दौर में हुआ, हुजूर का जिक्र हर वक्त में हुआ। कोई दौर कोई वक्त कोई ऐसा जो जमाना नहीं गुजरा जिसमें हुजूर का जिक्र ना हुआ हो, क्योंकि वल असर जमाने सारे हुजूर के हैं। जिक्र हुजूर का है, ये दौर ये भी जिक्र हुजूर का है, अगला दौर आएगा जिक्र फिर भी हुजूर का होना है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, वमा अलिया इल्लल बला। मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम शमाए बस में बेगायत बेला को सलाम। जी सोहानी घड़ी चमका है का चांद उस दिल अफरोज़े साथ मेरा सलाम मुस्तफा जाने